बम बम भोले, 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 बम बम। नमस्कार, मैं अमित स्पीक स्ट्रेट में आप सबका डोडा से स्वागत करता हूं। विवर्स, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक मंदिर से रिलेटेड है और ये मंदिर डोडा से एक जगह पड़ती है यहाँ पे घट नाम की, जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। तो ये मंदिर का विषय एक्चुअली क्या है और कैसे आज ये उजागर हुआ, क्या पूरी कहानी है इसकी, मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसको समझें, उसके बाद जाके फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। और इस पूरे विषय पे जो बात आज रखेंगे वो हमारे साथ हैं सनातन धर्म सभा डोडा के प्रधान गजे सिंह जी। गजे सिंह जी, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप स्पष्ट व आसान से भाषा में समझाइए कि ये पूरा इशू है क्या, ताकि हमारे आम जनमानस को पहले इसके बारे में पता चले, फिर आगे की बात। आज आप डीसी से भी मिल के आए हैं, फिर उन्होंने क्या कहा वो सारी बात अब रखते हैं, लेकिन विषय है क्या पहले उसके बारे में आप जनता को रूबरू करवाइए। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि मंदिर का जो इशू है, ये एक शिवलिंग का इशू है। यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूरी पे घाट एक गाँव है जहाँ मेडिकल कॉलेज बना है। उस मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड जो एक ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर एक शिवलिंग है। पुश्तैनी वो हज़ारों साल पुराना शिवलिंग है और उसमें हमारे बुज़ुर्ग जो थे, काफ़ी फसल बनती थी, उसकी खेत वगैरह थे। और वहाँ पर जब फसल बनती है, उसके 6 महीने में जब फसल काटी जाती है, काटने के बाद फसल वहाँ चढ़ाई जाती थी। तो वो ओपन में एक शिवलिंग था। उसके बाद जब ये मेडिकल कॉलेज एक्वायर लैंड हुई, लैंड एक्वायर होने के बाद हमारे लोगों ने कहा कि ये वाली लैंड हम आपको नहीं देंगे, मंदिर के इर्द गिर्द वाली थोड़ी सी मंदिर के लिए ज़मीन हम छोड़ देते हैं। तो मेडिकल कॉलेज जो अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस इतने वाले एरिया को आपको मंदिर यहाँ पे बना के दे देंगे। तो मंदिर की लैंड किसी ने उठा के नहीं लेनी है। तो हमने कहा ठीक है। तो मंदिर के वो वहाँ शिवलिंग वैसे ही रहा, तो काम चलता रहा। उसके बाद मेडिकल कॉलेज का काम लगा और मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार भी हो चुकी है। अब वो जो शिवलिंग का जो स्थान है, वो जो मेडिकल कॉलेज के बीचों बीच रोड जाती है, उस रोड के साथ में बिल्कुल, और वो उस रोड के बीच में शिवलिंग आ रहा था। तो जब उन्होंने देखा और वो उसको, हमने उनसे अप्रोच किया कि शिवलिंग बीच में आ रहा, तो उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की कि हम उसको हटाएंगे। क्योंकि हटाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वहाँ पे दाएं बाएं लोग, अथॉरिटी कोई नहीं थी, बाउंड्री वाल उन्होंने कर रखी थी और हम 6 महीने में एक बार वहाँ जाते थे। लेकिन जब हमारे लोगों को ये पता लगा, हम वहाँ पहुँचे, हमने वो देखा, तो उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे अप्रोच किया तो उन्होंने उससे हट के रोड बनाई, उस शिवलिंग को अलग रख दिया है और रोड अलग से बनाई और रोड के किनारे में अब वो शिवलिंग वाक़ा है और उसकी पूजा वैसे ही करती रहे जैसे आज से पहले होती रही थी। लेकिन अब पहले खुला एरिया था और उसमें दाएं बाएं फसल हुआ करती थी, तो उसमें कोई गंद की, उसमें मतलब हमें संभावना कम बनती थी। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज का एरिया हो गया, रास्ता है, रास्ते के साथ में वो जगह है, तो हम चाहते हैं कि वो जैसे जैसे अगर अगल बगल का एरिया डेवलप हो रहा है तो वो भी एरिया डेवलप हो। तो अब पिछले दिनों हमने, पिछले साल से हमने जब देखा, डी साहब का अप्रोच किया, 1-2 डीसी आए, उन डीसी से बात हुई और उन्होंने वहाँ उस शिवलिंग को वहाँ पक्का एरिया करके, कम से कम जो एरिया उसका शिवलिंग का, तो उसको प्लेटफार्म करके हमने प्लेटफार्म आरसीसी का प्लेटफार्म किया हुआ है। लेकिन आज की डेट ये थी कि आज हम उसको चाहते थे कि वहाँ उसके ऊपर जो बाल्टी वगैरह रखी जाती है अपने, और वो गड़बा रहता है जल के लिए, तो वो गड़बे को पत्थर वगैरह मारे थे। तो हम ये चाहते हैं कि ये क्लैश यहाँ बन जाए, कोई दोनों कम्युनिटियों में कोई क्लैश की संभावना हो सकती है। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमने उसको चारों तरफ से एक पिलर नुमा शेप देकर और मंदिर की शेप देना चाहते थे कि वो छोटे से पोर्शन को डेवलप करें और जो भी मंदिर के भी, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाए और जो मंदिर में जाना चाहता है वो वहाँ पूजा पाठ करे और वो भी सुरक्षित रहे, ताकि हमारी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे और मंदिर की गरिमा भी बनी रहे। तो उस सिलसिला में आज हम वहाँ गए थे और डीसी साहब से बात हुई, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी से बात की, हमने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात की। उसके बाद यहाँ पे आए और यहाँ डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उन्होंने हमें कहा है हम हायर अथॉरिटी से बात करेंगे और उन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय दिया है कि 1 हफ्ते तक हम आपको इसके बारे में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और तब तक आप उस काम को रोकिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप अपने से कोई उसमें हुल्लड़बाजी और ऐसा कोई दंगा फसाद, हमने आश्वासन दिया कि हमारी कम्युनिटी की ओर से और हमारी ओर से कोई भी
उसमें हुल्लड़बाजी और ना ही कोई दंगा फसाद होने का अंदेशा है। लेकिन हमें जो लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि जो उसमें कुछ शरारती अनासर हैं, जो उनको पत्थर फेंकते थे, कभी वहाँ पे उसकी बेहुरमती करते हैं और रोड के साथ में वो लगता हुआ है, गाड़ियाँ वहाँ से चलती हैं, चिक्कड़ वगैरह उसके ऊपर पड़ता है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, डीसी साहब ने अभी एक्शन साहब से बात की है और उसको तब तक वो जो एरिया है, जो पिलर वगैरह हमारे लगे हैं, उस पिलरों को बगल से त्रिपाल वगैरह लगा देंगे, ढक देंगे। जब तक ये था 1 हफ्ते तक उन्होंने हमें समय दिया, 1 हफ्ते तक उसका कंस्ट्रक्शन का काम जो शुरू होगा और तब तक हम चाहते हैं कि वो भी उसकी भी गरिमा बनी रहे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम तालमेल बना के रखें और दोनों कम्युनिटियों के जो हमारा सौहार्द वो बना रहे। तो अब देखा जाए कि वो जो ज़मीन है वो अब हेल्थ डिपार्टमेंट की है, या हम कह सकते हैं कि जीएमसी घट के कस्टडी में है वो ज़मीन। तो उन्होंने इस इशू को उठाया, काम उन्होंने बंद करवाया कि कहाँ से ये जो शुरू हुआ? काम बंद किसी ने नहीं कराया है, वो काम अभी भी हमारा बदस्तूर जारी है। काम हमने खुद बंद किया, इसलिए डीसी के आश्वासन के डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आप मेरे कहने पे थोड़ा काम रोकिए। अगर हम वहाँ 50-100 बंदे जाके कार सेवा का काम करते तो इसे हुल्लड़बाजी सी लगती और दूसरी कम्युनिटी को मौका लगता कि कोई नई चीज़ कर रहे हैं, जबकि हम कोई नई चीज़ वहाँ पे नहीं करने वाले हैं। हम बिल्कुल ही पुरानी चीज़ को, हम ये चाहते हैं अगर किसी चीज़ की बेहुरमती हो रही तो उसको बेहुरमती को बचाने के लिए हम वहाँ उसकी वो स्वच्छता और सफाई का काम कर रहे हैं, हम वो चीज़ कर रहे थे। लेकिन डीसी साहब ने हमें कहा है, आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते का टाइम हम दीजिए। तो हम भी उनके आश्वासन के ऊपर आज हम आए हैं। आपने लोगों को बोला है कि तब तक एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख रही है और एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी के लिए पुलिस को इन्होंने बता दिया डीसी साहब ने कि वहाँ पुलिस के सिक्योरिटी के एहलकार वहाँ रहेंगे, उसकी सुरक्षा वगैरह की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी तब तक, जब तक हफ्ते तक, और हफ्ते के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हम उसको मंदिर का निर्माण होगा। जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 हफ्ते तक इसका अच्छा पॉजिटिव सॉल्यूशन निकल जाए, समाधान निकल जाए। परंतु अगर कुछ इसमें आनाकानी होती है या कागजी कार्रवाई या ट्रांसफ़र ऑफ लैंड या कुछ ऐसा कोई विवाद आता है, तो आगे की रणनीति के लिए क्या आप सोच के चल रहे हैं? जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें, हमारी डिमांड भी वो नहीं है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ लैंड चाहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि वो लैंड हमें वापस हो। जो एक्वायर लैंड है वो हॉस्पिटल की लैंड है, हॉस्पिटल में ही रहे। जैसे कि सेक्रेटरीट में आपने देखा होगा, बुआ दाती का मंदिर है। हर जो बड़े अदारे हैं, जो मेडिकल कॉलेज जम्मू है, उसमें भी हर जगह ये मंदिर और मस्जिद, कहीं मस्जिद अगर पुरानी है तो उसको हटा नहीं सकते हो। हाँ, नई हम कंस्ट्रक्शन करनी है तो अथॉरिटी की बात है। हाँ, अगर वो पुराना कदीमी हज़ारों साल वो चीज़ पुरानी है, वहाँ पर आप उसको उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो हम ये चाहते हैं कि एज इट इज़ जो चीज़ बनी हुई है वैसी रहे और उनके ही कब्ज़े में रहे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी बेहुरमती ना हो, उसकी पूजा जैसी हो रही है वैसे बदस्तूर जारी रहे। बस हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है। जी, मतलब अच्छे से उसका देख रेख हो और उसको अच्छे से बनाया जाए, भव्य निर्माण हो। हमें भी जो डी साहब ने आश्वासन दिया और उनकी जो भावनाएं हमने देखी डी साहब की भी और एडमिनिस्ट्रेशन जो रवैया देखा, हमें उनके रवैये से लगा कि नहीं, जो उन्होंने बात कही वो कही, मुझे लग रहा है कि पहली बार हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आश्वासन जो उनका लगा कि नहीं, सराहनीय है और हमें उम्मीद है कि नहीं, ये इनकी जो बातें हैं वो पाए तक मिल तक पहुँचेगी। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये इन्होंने आश्वासन दिया वो भरपूर हो और हम भी खुशी खुशी ये बड़े अच्छे तरीके से हमारा जो खुशनुमा माहौल डोडा का बड़ा खुशनुमा माहौल आगे भी रहे। जी। सो व्यूअर्स, गजय सिंह राणा जी ने अपनी बात को अच्छे से रखा और आज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बजरंग दल हो गया, सनातन धर्म सभा, भारतीय जनता पार्टी और बाकी सब लोगों ने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिया, साथ दिया। 1 हफ्ते का टाइम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके। सनातन धर्म सभा ने ये अभी कहा कि 1 हफ्ते का टाइम मिला है और इस 1 हफ्ते में क्या पॉजिटिव अच्छी बातें निकल के आती हैं, तो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि सब चीज़ एक अच्छे एमिकेबल माहौल में निकल के सोल्यूशन इसका आए और मंदिर बने वहाँ पे और लोग जो हज़ारों सालों से वहाँ पे जाते हैं, पूजा करते हैं, वो उनका हक उनको मिले और अपने शिव, अपने आराध्य को वो एक अच्छे मंदिर में स्थापित करके उसका अच्छे से निर्माण करें। लोग यही चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा ध्यान रखेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है।